जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के पावन दिन मैं आप सभी के समक्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि यह कथा आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणेश जी भगवान की जय लिखिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्तुति करते हुए सब बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि अघन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा और किस ढंग से करनी चाहिए। तब गणेश जी ने उनसे कहा कि हे माता, अघन मास में पहले बताई हुई विधि के अनुसार गजानंद नामक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात अर्घ देना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन करावे तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं। पुराने समय में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा थे। वे राजा शिकार करने के बड़े शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में ही वध कर दिया। उस श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र शोक में मरोगे। राजा दशरथ बड़े ही चिंतित हुए। श्राप को सुनकर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा प्राप्त करके भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इस बात से क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋषि अमुक पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान आदि वानर सीता जी को तलाश करने के लिए चले गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा वन में। संपाति ने इन वानरों को देखकर इनसे पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने उनसे कहा कि दशरथ जी के पुत्र श्री भगवान राम जी, उनकी पत्नी सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ पर हैं। वानरों की इस बात को सुनकर संपाति ने उनसे कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी जी को किसने हरा है और वे जानकी जी अब इस समय कहाँ हैं, यह मैं भली भांति जानता हूँ। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण करके जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक समुद्र है जिसके उस पार राक्षस नगरी बसती है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण के द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही हैं। मैं आपको यह सब सत्य सत्य कह रहा हूँ। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से इस समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की इस बात को सुनकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं भला कैसे पार कर सकता हूँ, कैसे लांघ सकता हूँ। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की इस बात को सुनकर संपाति ने उनसे कहा, हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में इस सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथन अनुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के इस सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में उस विशाल सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई सुखदायक व्रत नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित करके समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया।
इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त करके राज्य के स्वामी बन गए। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भक्तजनों, आशा करती हूँ कि आपको यह गणेश जी महाराज की कथा पसंद आई होगी। यदि ऐसा हुआ हो तो इस वीडियो को आप अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणेश जी भगवान की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।